किसान साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल किसान मंडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के जो यशस्वी मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री, जिनके द्वारा आज दिनांक को चिचली प्रांगण में उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कुछ उनके वक्तव्य हैं, उसके विषय में जानेंगे। उनकी पार्टी द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और आगामी समय में किन किन योजनाओं पर कार्य किए जाएंगे, उन सभी विषयों को लेकर आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा हमारा एक पक्ष है, उसको भी हम रखना चाहेंगे। जो चिचली प्रांगण में मिट्टी परीक्षण केंद्र बंद पड़ा हुआ है, उसके विषय में मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको भी जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे कि जो किसान को असुविधा होती है मिट्टी परीक्षण कराने हेतु, जिसके लिए किसान को नर्सरी को जाना पड़ता है और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर यह कार्यालय मृदा परीक्षण केंद्र चालू हो जाता है, किसानों को अधिक सुविधा प्राप्त होगी। आइए देखते हैं मंत्री जी का क्या कहना है। ऐतिहासिक सौगात देने पधारे गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हम सबके लाडले मंत्री सम्माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी का मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत। जिला स्तर पर जो सुविधाएं होती थी, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन में कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सर्वसुखयुक्त भवन मिले और खास तौर से जो अपने राजस्व से संबंधित काम कराने हमारे क्षेत्र के अन्नदाता आते हैं, उनको एक निश्चित स्थान पर उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो। इसके निमित्त 1,24,00,000 रुपए की लागत से यह भवन माननीय मंत्री जी के द्वारा आप सभी को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस सौगात के लिए समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक वर्ष में जैसा कि होता है कि चुनाव के समय में यहाँ मंच पर बैठे सभी साथियों ने कहा था इस विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा का स्वरूप हम प्रदान करेंगे, और आप देख रहे होंगे उसी कड़ी में रोज ऐसे ऐतिहासिक कार्य इस विधानसभा में माननीय मंत्री जी के द्वारा कराए जा रहे हैं, जिनकी कल्पना भी शायद हम लोगों ने कभी नहीं की थी। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चिचली विकासखंड एक ऐसा जनपद है जिसका जनपद कार्यालय चिचली में है, लेकिन उसकी मुख्य जो हॉस्पिटल है वह साले चौका में है, और चिचली से साले चौका को जोड़ने का जो काम है अभी तक सड़कों के माध्यम से लगातार आपके माध्यम से हुआ है। तो बीच में नदी पर एक पुल बनना है जिसकी मांग बहुत दिनों से हो रही है। तो साले चौका के लोगों को इस भवन तक आने में कोई व्यवधान नहीं होगा। गाडरवारा से आकर वो सीधे सूखा खैरी होते हुए, बारिया होते हुए चिचली आ जाएंगे। उसको कृपा पूर्वक आप आदेशिक आपके कार्य योजना में है, मुझे पता है, लेकिन क्योंकि आज का अवसर और सब किसान यहाँ उपस्थित हैं, तो सभी की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उस ब्रिज को आप अति शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेंगे, जिससे कि हम साले चौका और चिचली की दूरी को कम कर पाएंगे। आप सभी यहाँ माननीय मंत्री जी के स्वागत में पधारे, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहती रहती है माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। आज चिचली के क्षेत्र के विकास में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। लगभग 2 साल पहले इसी प्रांगण में हम लोग माननीय कैलाश स्वामी जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण भूमि पूजन करके गए थे। भूमि पूजन सांसद के रूप में किया था और लोकार्पण विधायक के रूप में। सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कोल्ड रूम है, पूरा चैम्बर बहुत अच्छे बने हैं,
सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इनकी गतिविधियों पर नजर रहेगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये न्याय का मंदिर एक रहेगा, जब हमारे किसानों को, हमारे आम आदमी को न्याय मिलेगा, उनको राहत मिलेगी। और हमारे जो नीचे पटवारी का अमला जो काम करता है, उसको बैठने के लिए उपयुक्त जगह नहीं होती थी, उन सबके लिए भी एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे भवन में काम करने का अवसर मिलेगा। सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। बंधुओं, काफी बातें आपके बीच में आ गई, और जैसा मुकेश भैया या पाठक जी ने कहा कि अनेक तरह के काम हो रहे हैं, विकास की बात लिखी जा रही है। मुझे लगता है कि जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हो तो आपके मतदान का मतलब ही ये होता है जिसे आप निर्वाचित कर रहे हैं वो आपकी सेवा करे, आपके प्रगति के लिए काम करे। और जब हम काम करते हैं तो आपके उसी परिश्रम पर मोहर लगती है जो आपने जनादेश देकर, मतदान देकर हमें निर्वाचित किया। इसमें हमारा योगदान उतना नहीं, इसमें आपका योगदान ज्यादा है। आपने अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक सरकार नहीं बनाई होती तो हमारे जैसे लाखों लोग देश में घूम रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं। कहने का आग्रह यह है कि समाज में चाहे पंच हो, सरपंच हो, जनपद के लोग हो, जिला पंचायत के विधायक, सांसद, नगर पालिकाओं के पार्षद अध्यक्ष, जब निर्वाचित होने के बाद आप आते हो तो आपका पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो है जनता की सेवा, उसके विकास, उसकी प्रगति के लिए काम करना। वही काम हम और हमारी पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में। लोग कह सकते हैं चिचली छोटी सी हमारे नायब तहसीलदार 26 पटवारी हल्का का एक राजस्व मंडल के नायब तहसीलदार बैठे, 1.25 करोड़ का भवन उनके, ये राशि कम नहीं होती। आपके इसी चिचले में हम एक सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, 25 करोड़ का एक भवन आपके यहाँ बनेगा और शानदार भवन में बच्चे आपके पढ़ने बैठेंगे। ऐसी सौगात भी शहर को मिली। यहाँ पर स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। आपका जो कबड्डी का मैदान है 60 लाख पहले मिले, और आगे एक और व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ की लागत से वो आपका पूरा एक कबड्डी का मैदान तैयार होगा। गांव गांव सड़कें बन रही, पुल पुलिये बन रहे। भूरपुर जैसा गांव, नरेश भैया जान सकते हैं, गांव के लिए इतना कई करोड़ रुपए की लागत से वहां पर एक हमारा ब्रिज तैयार हो रहा है, जो कि टेंडर लगने वाला है। उसकी स्वीकृति हम लोग लेकर आए। हमारा लक्ष्य, माननीय हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 5 साल की चुनौती है। लोगों ने 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इसको हमें प्रूव करना है, हमें स्थापित करके देना है कि लोगों ने अगर 5वीं बार जनादेश दिया है तो इसमें ऐसा काम करके जाना है कि आगे आने वाली पीढ़ियां याद करें कि मध्य प्रदेश में इस तरह की सेवा हुई। परिश्रमी मुख्यमंत्री दिन रात परिश्रम करते। हम लोग अकेले नहीं भाग रहे, हमारा नेता भी भागता है। कल शहडोल में थे, आज दिल्ली में है। कल मैं बालाघाट में होऊंगा, वो सिवनी में होंगे, परसों फिर कहीं होंगे, 26 जनवरी। और फिर प्रदेश में औद्योगिकरण का विकास हो, उद्योग लगे, रोजगार के साधन बढ़े। इस बात के लिए पूरी दुनिया में भी जाना पड़ रहा है, तो वो पीछे नहीं हट रहे। 26 तारीख के बाद 5 दिन के लिए फिर से एक बार विदेश जाएंगे और हजारों करोड़ का निवेश इस देश में, इस प्रदेश में लेकर आएंगे। ये बड़ी चुनौती है, रोजगार की बड़ी समस्या है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से उन्होंने प्रदेश का औद्योगिकरण हो, रोजगार मिले, इस बात पर फोकस करके उन्होंने नीति बनाई और काम कर रहे। मैं तो आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी। और अभी तो शुरुआत है, पहला साल तो निकल जाता है लगभग चुनाव में। पहले 6 महीने जून जुलाई तक तो लोकसभा के चुनाव रहे, आचार संहिताएं लगी रही। अभी 4-5 महीने हुए हैं केवल, और आगे ये समस्या भी खत्म होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे काम कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, सब एक दिन में खत्म करो। 4-5 बटन दबाओ, सारे चुनाव खत्म। आचार संहिताओं से मुक्ति मिलेगी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
पहले जिन चीजों के लिए हम हाथ फैलाते थे, अब वो चीजें भारत दूसरे देशों को देने का काम करता है। कृषि के क्षेत्र में लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। कृषि से संबद्ध उद्योगों की स्थापना में लगातार सरकार काम कर रही है। अभी तो हमारा लक्ष्य है कि बिजली की व्यवस्था व्यवस्थित हो। अभी एक नई योजना RDSS योजना है, जिसमें कि ट्रांसफार्मर्स अपग्रेडेशन, जो लाइनें खराब हैं, केबलिंग है, सब स्टेशन और अपग्रेड करना है, उस सब पे काम चालू हुआ, उसके टेंडर लगे हो, काम भी चालू हो गया। नई योजना आ रही किसानों के लिए सोलर पंप की, सरकार उस पर तैयारी कर रही। किसान का सोलर पंप लगा के देगी, खुद का पंप खुद की बिजली पैदा करेगा। आपको जो कई बार गोल हो रही है, ट्रिप हो रही है, इससे मुक्ति मिलेगी। सूरज उगेगा और बिजली आपकी मोटर चालू हो जाएगी और सूर्यास्त तक 10-12 घंटे लगातार आप उसका उपयोग कर सकते हो। सरकार ने प्राइमरी लेवल पे इसकी तैयारी कर ली है। कैबिनेट में इसका नोट आ गया था, बहुत जल्दी ये जमीन पर उतरेगी और मध्य प्रदेश के लाखों लाख किसानों के लिए सौर संयंत्रों के माध्यम से बिजली देने का काम भी हमारी सरकार करने वाली है। अभी हम लोग गाडरवारा में बैठे समीक्षा कर रहे थे। अकेले गाडरवारा शहर में कई करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। कई बार हम लोग बता नहीं पाते। गाडरवारा में लगभग 20-22 करोड़ का एक ऐसा संयंत्र स्थापित करने वाले हैं हम लोग, जिसमें शहर के जो 2-3 बड़े गंदे नाले जो पानी लेकर शक्कर में छोड़ते हैं, और वो शक्कर नदी उस गंदे पानी को लेकर मां नर्मदा के में जाके समाहित कर देती है। गाडरवारा शहर में हम वो संयंत्र लगाने वाले हैं आगामी समय में, कि पानी को साफ करके फिर शक्कर में छोड़ेंगे और शुद्ध पानी बाद में जाकर नर्मदा जी में मिल जाएगा। माई को क्षति नहीं पहुंचाएगा, उनको नुकसान नहीं करेगा। हम लोग खेलों के संसाधन पैदा कर रहे हैं नौजवानों के लिए, स्टेडियम बना रहे हैं, इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं। स्कूलों के माध्यम से बेहतर स्कूल। 10-5 करोड़ का कोई काम आ जाता था पहले जमाने में, कई दिन तक आदमी चर्चाएं करते थे, तालियां बजती थी। अब आप देखो, चीचली में सीएम राइस 20-25 करोड़ का बनेगा। साले चौका में सीएम राइस 20-25 करोड़ का बनेगा। साई खेड़ा में उद्घाटन की तैयारी है, 45 करोड़ का सीएम राइस लगभग बनकर तैयार। बमोहरी कला में 20-25 करोड़ का सीएम राइस बनेगा। तो जैसे ही बनते जाएंगे, इनको हम और व्यापक करते जाएंगे। एक अवसर ऐसा आएगा कि हर बच्चे के 2-5 किलोमीटर पे कोई ना कोई बढ़िया स्कूल होगा। उसे दूर के प्राइवेट स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने गांव के, अपने घर के नजदीक के सीएम राइस में जाकर एक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा ले सकता है। ये चीजें पहले केवल कल्पना थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम बहुत आसान हो गया। पैसा एक समस्या नहीं, भरपूर पैसा है इस देश में, और वो पैसा हमारे किसानों, हमारे व्यापारियों के द्वारा पैदा किया गया पैसा। देश में अन्नदाता हमारा पेट भरने का काम करता है। हमारे व्यापारी, हमारे पूंजीपति लोग जो है, वो टैक्स के माध्यम से विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज किसान अगर अनाज पैदा नहीं करे तो पेट पालने की समस्या आ जाए देश में। और उद्योग जगत के हमारे व्यापारी लोग, हमारे जो दुकानदार हैं, जो टैक्स देते हैं, अगर वो टैक्स न दे तो सरकार के पास चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। हर एक की अपनी भूमिका है इस देश की प्रगति में। आज हम उन सभी का धन्यवाद देते हुए आप सबसे यही अनुरोध करेंगे, आपने जो विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अपने विश्वास को डिगने मत देना। अभी तो ये शुरुआत है। अभी हम लोग जिन चीजों पे काम कर रहे हैं, अगले 2-3-4 महीने में आपको लगेगा कि नहीं, सही में मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आनंद आ गया। वो आनंद का अवसर जल्दी आने वाला है। हम लोग गौशालाओं पे नीतियां बना रहे हैं। जो नीति सरकार जिस पे काम कर रही है, आगे आने वाले समय में गौशालाएं भी, समाज के प्रबुद्ध जन, समाज से भी लोग अपनी भूमिका रहेगी, वो गौशालाएं शानदार तरीके से संचालित करेंगे। सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, सरकार का काम भी नहीं है। समाज के लोगों की सहभागिता से गौशाला चलेगी। इस पर भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बातें तो इतनी है, तैयारी तो इतनी है कि बालाघाट पहुंचना है, रात की बहुत लेट हो जाएंगे। आज तो केवल
आपको बहुत बधाई। एक अच्छे ऑफिस में आपको तहसील कार्यालय में आप आएंगे तो एक बढ़िया इसमें एक आध वेटिंग रूम, और कलेक्टर मैम से निवेदन करूंगा बढ़िया एक वेटिंग रूम बन जाए। जितना अच्छा सोफा अधिकारियों के वेटिंग रूम में है, उतने बढ़िया एक सोफा हमारा वेटिंग रूम में हमारे किसानों के लिए, हमारे जो साथी आएंगे उनके लिए भी डल जाए, तो लोगों को लगेगा कि अच्छी जगह हम जाकर तहसील आने में लोग घबराते हैं, फिर कहेंगे नहीं चलो थोड़ी देर तहसील में बैठकर जरा गर्मी में ठंड में सांस ले ले पानी वहीं पी के फिर जाएंगे। हम लोग आईटीओ के ऑफिस भी बहुत अच्छे बना रहे हैं। जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवाए होंगे वो कभी पासपोर्ट ऑफिस गए होंगे, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग आईटीओ ऑफिस में लेकर आ रहे हैं कि अच्छे बढ़िया ऑफिस बनेंगे तो आप जाएंगे वहां और हर चीज डिजिटली होगी, व्यक्ति से नहीं मिलना, हर चीज ऑनलाइन होगी। आपकी अधिक से अधिक सुविधाएं बहुत पारदर्शी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, जिससे थोड़ी बहुत जो शिकायतें बीच में आती हैं, इसने पैसा ले लिया, उसने पैसा ले लिया, उन सबसे मुक्ति के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग करने वाले हैं। मैं आज बहुत बधाई देता हूँ। एक अच्छा कार्यालय हमारे सभी यहाँ के स्थानीय जनों को मिल रहा है। अपेक्षा केवल अधिकारियों से यही है कि कई बार बड़ी तकलीफ होती है, उन्हें पटवारी जी सुन नहीं रहे। पटवारी नहीं सुनेगा किसान की तो फिर कौन सुनेगा? किसान का सबसे नजदीकी मित्र और सबसे नजदीकी सहयोगी अगर कोई है तो राजस्व विभाग का पटवारी है। इसलिए पटवारी के मन में किसान के प्रति एक अच्छा भाव रहे और किसान के मन में पटवारी के प्रति आदर का भाव रहे। हमें ये सामंजस्य बना के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वो दोनों मिलकर अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा भाव रखेंगे, तो नीचे की जो थोड़ी बहुत विसंगतियां रहती हैं उनको बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कलेक्टर मैम का विशेष रूप से लगातार परिश्रम करती है वो पूरा। हम लोग, हमारी तो एक विधानसभा, मैं सांसद था तो क्षेत्र के हिसाब से कल्पना कर सकता हूँ, वहां झांसी घाट से लेकर और इधर अपना पनागर तक 100-150 किलोमीटर के एरिया में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करके रखना, सारी चीजें ठीक चलती रहे, इस बात की चिंता करना, वो भी बहुत परिश्रम करती हैं। उनको भी बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आप सबको मकर संक्रांति का पावन पर्व आपका निकला है अभी, और गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर आने वाला है। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का अवसर, आजादी के हमारे वो वीर सपूत जिन्होंने हमें हैसियत दी कि आज हम आराम से अपनी बात रख पा रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आगे आने वाले समय के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खूब सामर्थ्यवान बनाए, खूब प्रसन्न रहे। हम चूंकि किसान हैं, हम खेती के एरिया से आते हैं, आगामी समय में आपकी फसलें अच्छी आए, जीविकोपार्जन के साधन आपके बहुत अच्छे हों, आप सशक्त हो, ऐसी माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आपने देखा हमारे जो शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हैं, उनका क्या कहना था। अगर आप सभी किसान चाहते हैं कि हमारे चिखली ब्लॉक में मैग्ना परीक्षा केंद्र चालू हो और की जो सुविधाएं हैं वह किसान को मिल सके, तो आप हमारे चैनल के जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के नीचे उस पर कमेंट करें और आग्रह करें मंत्री जी से कि जल्द से जल्द इस पर भी गौर फरमाया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय